सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भीमसेनी एकादशी का महात्म, व्रत और पूजन विधि बताऊंगी। सबसे पहले भीमसेनी एकादशी का व्रत या कोई भी एकादशी का व्रत जब हम करते हैं तो ये नियम है। यह हम आपको पद्म पुराण के उत्तरखंड से ये कथा और ये नियम अध्ययन करके बता रही हूँ। तो एकादशी का व्रत का नियम है कि एकादशी का व्रत जो भी करता है उसको दशमी और द्वादशी के दिन भी नियम निभाना पड़ता है। वो नियम यह है, जैसे आप एकादशी का व्रत कर रहे हो, भीमसेनी एकादशी तो सबसे बड़ी एकादशी है, यानी 24 और मलमास की 2 एकादशी लेकर 26 एकादशी पड़ती हैं साल में। तो अगर हम ये 26 एकादशियों का व्रत न करें और सिर्फ भीमसेनी एकादशी के दिन पूरा दिन, यानी सूर्य उदय से, यानी कि दशमी के दिन 12 बजे के पहले जितना भी पानी वगैरह पीना है पी लें, फिर एकादशी के दिन पूरा रात व्रत करें, फिर द्वादशी के दिन पारण करके पानी पिए, तो ये उन 26 एकादशी या 25 एकादशी, भीमसेनी को लेकर 26 होता है, उनका फल मिलता है। ये महा एकादशी है जो कि व्यास जी भीम जी को ये व्रत बताए थे कि वो व्रत नहीं कर पाते थे, बाकी उनके सब भाई और जितनी मतलब माँ हैं वो सब करती थी, वो नहीं कर पाते थे। तो व्यास जी उनको, वेद व्यास जी बताए थे कि तुम्हारे लिए विकल्प है कि भीमसेनी उन्हीं के नाम से पड़ा है कि तुम बाकी एकादशियों का व्रत न करके सिर्फ निराजली एकादशी, जेठ मास के जो शुक्ल पक्ष के एकादशी होती है उसको नियम से करो, तो तुमको साल भर के एकादशियों का व्रत का फल मिलेगा। तो मैं आपको इस महा एकादशी का जो व्रत है उसका नियम बता रही हूँ। जो भाई बहन हमको सुन रहे हैं जो बाकी साल भर का एकादशी करते हैं, उनके लिए भी नियम लागू होता है कि आप दशमी के दिन से ही व्रत का पालन करें। दशमी के दिन ही आप चावल खाना बंद कर दें, यानी चावल नहीं खाना चाहिए दशमी के दिन। एकादशी के दिन तो व्रत ही रहते हैं, और द्वादशी के दिन भी पारण के बाद, मतलब जब पारण करें तब भी द्वादशी के दिन चावल ना खाएं, त्रयोदशी के दिन चावल खाना शुरू करें। उसी प्रकार से एकादशी का जो दान होता है वो एकादशी के दिन भी देते हैं, कोई माताएं बहनें द्वादशी के भी दिन देती है। तो कभी भी चावल दान में न दें। चावल किसी भी तरह से पूजन में इस्तेमाल ना करें, जैसे कलश में रखना, अष्टदल कमल बनाना, अक्षत, इन सब में चावल इस्तेमाल न करें। तिल का इस्तेमाल करें, सफ़ेद तिल का। आप ये समझ के व्रत को और पूजन को करें कि मैं आपको बता रही हूँ, आप हमको बगल में बैठा के और आप हमसे पूछ के पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार से आप पूजन करें, मैं करके नहीं दिखा पा रही हूँ। उसी तरह से जब आप कलश स्थापना करें तो ऐसे हम 5 पल्लव लगाते हैं, तो उन 5 पल्लवों में आप आंवले का 5 डाली जिसमें हरी हरी पत्तियां लगी रहें उनको लगा के कलश स्थापना करें। और एकादशी के दिन जो भी भगवान श्री हरि विष्णु को ताज़ा आंवला, तो ताज़ा आंवला तो हमेशा मिलता नहीं है, तो आंवले की डाल आप ले आएँ, उसका कलश में भी रखें, उसका तोरण लगाएं। जैसे तोरण दीपावली वगैरह में हम सजाते हैं दरवाजे के पास, वैसे सजाएं। भगवान का जहाँ पूजा होता है मंडप वगैरह बनाते हैं वहाँ भी सजाएं आंवले का तोरण। और आंवले का मुरब्बा का भगवान को भोग लगाएं, भगवान श्री हरि विष्णु जी को। और पंजरी का प्रसाद और पंचामृत जरूर बनाएं एकादशी में। ये महा एकादशी है भीमसेनी एकादशी, तो पंचामृत बनाएं और शालिग्राम का पूजन करें। जैसे कि मैं पहले भी बताई हूँ कि पंच देवताओं का जो 5 देवता हैं इनको बैठाने का बहुत ही कड़ा नियम है, जिसमें से तुलसी, शालिग्राम और शिवलिंग और बाल गोपाल, और 5 इंच से ज़्यादा बड़ी अगर हम मूर्ति घर में स्थापित करते हैं तो उनका काफ़ी विधि विधान है। इसीलिए हम 5 इंच से ज़्यादा बड़ी मूर्ति को घर में नहीं रखते। अगर रखते हैं तो उनका काफ़ी विधि विधान करना पड़ता है। तो अगर शालिग्राम आपके यहाँ कोई बड़े सयाने पूजन करते हैं तो उनको शालिग्राम को भी स्थापित कर लें पूजन स्थान में।
विधिवत पूजन करें। अगर शालिग्राम नहीं है तो आप बाल गोपाल को भी विष्णु भगवान स्वरूप मान के पूजन कर सकते हैं, उनका पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, उनको आंवला और पंजरी का भोग भी लगा सकते हैं। तुलसी दल अनिवार्य है जिसमें 3 पत्तियां लगी रहती हैं, उस तुलसी दल है, भगवान को चढ़ाएं। और जागरण का बहुत महत्व है, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि निराजली व्रत का महत्व है, तो वैसे ही जागरण का भी बहुत महत्व है। रात्रि को जहाँ भगवान को हम स्थापित करें हैं, कलश स्थापना करें हैं, और तिल का जो है आप हवन करना चाहते तो हवन भी कर लें, और वहाँ जागरण करके भागवत पुराण पढ़ें, गीता पुराण पढ़ें, या भगवान का भजन, बहुत सुंदर सुंदर से भगवान श्री हरि विष्णु जी के भजन हैं, कृष्ण भगवान के भजन हैं, माताएं बहनें ढोल बजा के भजन कर सकती हैं। उसी प्रकार से जो भाई बहन एकादशी के दिन व्रत करें, वो आंवले का चूर्ण बाजार में उपलब्ध है, औषधि स्वरूप लोग उसको विटामिन सी की कमी दूर करने के लिए उसको पीते हैं। मतलब जो आँख के नीचे काला वगैरह पड़ता है तो मिश्री डाल के उसका पीते हैं, बाल जिसका सफ़ेद होता है वो पीते हैं, फायदा करता है। तो शुद्ध चूर्ण मिल जाएगा आंवले का, तो आप उसको ले आइए, उसको थोड़ा सा भिगो के अपने पूरे शरीर में लगा के, मुंह में, पीठ में, पूरे हाथ पाँव में लगा के और कुछ देर रख के फिर स्नान करें। एकादशी के दिन आंवले का चूर्ण या ऐसे हरा आंवला मिले तो उसका रस निकाल के लगा के जो भी माताएं बहनें व्रत करती हैं वो नहाएं, तो लक्ष्मी की प्रसन्नता सदैव उनके ऊपर बनी रहती है, कभी भी उनसे लक्ष्मी रुष्ट नहीं होती हैं। और जहाँ पूजन कर रहे हैं वहाँ माँ तुलसी का गमला जरूर रखें। एकादशी के दिन माँ तुलसी का गमला भी रख लें और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन करें विधिवत। अगर शालिग्राम और बाल गोपाल नहीं है तो भगवान श्री हरि विष्णु जी का चतुर्भुज रूप जो कि शेष नाग पीछे रहते हैं वो फोटो ले लें, वो सर्वश्रेष्ठ है। पूजन करें, कलश स्थापना गौरी गणेश बैठा के, उसके बाद पूजन के बाद विधिवत भगवान का फोटो स्थान रख दें, क्योंकि शालिग्राम और लड्डू गोपाल का बहुत मान करना पड़ता है, बहुत उनका सम्मान करना पड़ता है, उनको भोग लगाना पड़ता है। तो एक दिन के लिए या जो भी मतलब स्थापना, जैसे कि मान लो हम बताए तो आप लड्डू गोपाल को या शालिग्राम को ला के स्थापित कर ले, फिर बाद में साल भर ऐसे पड़े रहे, ऐसा न करना। जो आपको सुविधा रहे उस प्रकार से भगवान का पूजन करना। तो मैं आपको बता रही हूँ पूजन की विधि। उसी प्रकार से जैसा मैं बता रही हूँ कि एकादशी का व्रत 3 दिनों का होता है, दशमी और द्वादशी भी व्रत में माना जाता है। तो उसी प्रकार से कांसे के पात्र में दशमी, एकादशी और द्वादशी के दिन न तो जल पिए, न कोई दूध पदार्थ, कोई भी चीज़ न खाना खाएं। उसी प्रकार से कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो कि द्वादशी और दशमी के दिन भी नहीं खाना चाहिए, जैसे गोभी, सलगम, गाजर, सरसों का तेल, पालक, ये सब चीज़ें दशमी और द्वादशी के दिन भी नहीं खाया जाता। जो व्रत करते हैं उनके लिए है। मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ कि जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या उनको गैस्ट्रिक की बीमारी है, या और कोई भी बीमारी है, शरीर दुर्बल है, तो किसी भी व्यक्ति विशेष के कहने से या मेरे कहने से आप कभी भी निराजलीय व्रत कदापि मत करना। भगवान ये कभी नहीं कहते कि हमारा भक्त अस्वस्थ है तो हमारा पूजा या व्रत इस ढंग से करे कि उसको कुछ नुकसान पहुँचे। तो जो भी हमारे भाई बहन अस्वस्थ हैं, कोई उनको बीमारी है, तो निराजलीय व्रत ना करके वो फलाहारी भी व्रत कर सकते हैं। भगवान कभी भी अपने भक्तों के ऊपर रुष्ट नहीं होते हैं। कई बार ऐसे हमारे अनुभव में आया है, देखने में आया है कि जिनको इस प्रकार की बीमारियां रहती हैं, हमारे घर में, हमारा परिवार बहुत बड़ा, हमारे घर में ही ऐसे देखने में मिला कि शुगर की बीमारी है और वो व्रत करे तो उनको पक्षाघात हो गया, यानी उनको लकवा हो गया। मैं कई बार ऐसा देखी हूँ। तो हम आपको ये बताना जरूरी समझते हैं कि पूजा पाठ, धर्म, कर्म, शरीर स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, तभी आदमी करता है। इसी प्रकार से मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि भक्ति 9 प्रकार की होती है, जिसको नवधा भक्ति बोला जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हम निराजलीय व्रत रह के ही भक्ति को पूरा करें, या हम अस्वस्थ हैं तो कुछ भी न खा के भक्ति को पूरा करें, ऐसी बात नहीं है। नवधा भक्ति यानी कि 9 प्रकार की जो भक्ति होती है, तो जैसे कि आप
फलाहारी करके व्रत कर लें। जहाँ भगवान का स्थापना हुआ है आप उस भजन कीर्तन में शामिल होके भजन कीर्तन करा के आप एक प्रकार की भक्ति कर सकते हैं, जागरण करके दूसरी प्रकार की भक्ति कर सकते हैं, दान करके तीसरी प्रकार की भक्ति कर सकते हैं, अपने वचन से किसी को सुख देकर चौथी प्रकार की भक्ति कर सकते हैं, उसी प्रकार से मन से किसी के लिए प्रार्थना करके पांचवी प्रकार की भक्ति कर सकते हैं, उसी प्रकार से किसी भी तरह से अपने शरीर से किसी का सेवा करके छठवीं प्रकार का भक्ति कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से 9 भक्ति है जिसको मैं आपको बता रही हूँ, नवधा भक्ति। जरूरी नहीं कि आप व्रत रहें 9 दिन का या निराजली व्रत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इन 9 भक्तियों में से, जैसे मैं पूरा नहीं बताई हूँ, 9 भक्तियों में से कोई भी भक्ति अपना सकते हैं। तो आपको मैं निराजली व्रत का विधि पूजन बता रही हूँ। तो आप जैसे कि व्रत कर रहे हैं, जो हमारे भाई बहन स्वस्थ हैं वो जरूर निराजली व्रत करें भगवान जी का। जैसे कि मैं हर देवी देवता के बारे में बताती हूँ, जैसे शिवरात्रि का व्रत में भी मैं आपको बताई हूँ कि जो माताएं बहनें प्रदोष का व्रत करती हैं वो साल भर का प्रदोष का व्रत अगर न कर पाए तो महाशिवरात्रि के दिन एक दिन निराजली व्रत करने से उन सब 24 प्रदोषों का फल मिल जाता है। उसी प्रकार ये एकादशी है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ। और भगवान के जो भक्त हैं वो नवधा भक्ति, जैसे मैं आपको बताई हूँ 9 प्रकार की भक्ति है। आप किसी प्रकार से किसी भक्ति को अपना के भगवान के भक्त बन सकते हैं। तो आप ऐसा ही करें। आप स्वस्थ हैं पूरी तरह से तब आप व्रत करें, आप स्वस्थ नहीं हैं तो भगवान के जागरण में शामिल हों, पूजन में शामिल हों, आरती में शामिल हों, भजन में शामिल हों, भजन गाएं, खूब खा के पी के मस्त रह के दवाई अपना औषधियों का ध्यान दें। भगवान ये कभी नहीं कहते कि व्रत रह के आप किसी बीमारी से और पीड़ित हो जाओ, पड़ जाओ। ऐसा भगवान हमेशा अपने भक्त को प्रसन्न देखना चाहते हैं। तो मैं आपको बताई पूजा इस प्रकार से आप करें, आरती वगैरह करें भगवान जी का। फिर आपको पारण का विधि भी बताती हूँ। जैसे आप पूजन कर लिए, दूसरे दिन आपको नहा के भगवान का स्थान पर जहाँ है उनका आरती करिए। आरती करने के बाद फिर जो भगवान का जो कलश वगैरह होगा उसका विसर्जन करें और वहीं पूजा स्थान पर बैठ के हम आपको व्रत खोलने का विधि बताते हैं। ये निराजली एकादशी का भी और उन माताओं बहनों के लिए भी मैं बता रही हूँ जो साल का एकादशी पूरी एकादशियों को करते हैं, यानी 24 और 26, मलमास का लेकर भी 26 होती है। जो माताएं बहनें व्रत अभी तक करी हैं और उनको मतलब पहले से जो माताएं बहनें जानती हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं जानती उनके लिए है कि वहीं पूजा स्थान में बैठ के 7 भुना हुआ चना लें। 7 चना लेकर उसका 14 दाना बनाएं, यानी उसको जब फोड़ देंगे तो 14 दालें हो जाएंगी। फिर आप उस पूजा स्थान के पास बैठ के अपने पीछे एक एक करके जो 14 दालें रहेंगी उनको आप फेंकेंगे और फेंक के जो भी आपसे जाने और अनजाने में पाप कर्म हुए हैं, यानी कि दृष्टि द्वारा, वचन द्वारा, मन द्वारा, आपके पाँव से कोई जीव जंतु दबे, हाथ से किसी को नुकसान पहुंचाएं, तो इन सब चीज़ों का आप एक एक चना को अपने ऊपर के पीछे भाग को फेंकेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि देवता हम जहाँ आपका जागरण किए हैं, पूजा किए हैं, दीप कलश जलाए हैं, वहाँ पर बैठ के हम अपने पापों का क्षमा मांगते हैं करके एक एक चना फेंकते जाए। जो जो आपके समझ में आए कि आपके दृष्टि में वो पाप है तो आपका मन सबसे निर्मल है, आपका मन आपको बताएगा कि हाँ यहाँ तुम पाप किए हो। तो ये सबसे बड़ी विधि है। पद्म पुराण के उत्तरखंड से मैं आपको ये जो ज्ञान है बता रही हूँ। एक एक पापों का आप जो माताएं बहनें निराजली व्रत ये भीमसेनी का करती उनके लिए भी, जो साल का करती उनके लिए भी, जब आप व्रत खोलें तो ऐसा जरूर करें, वो 14 दालों को फेंकें। उसके बाद वहीं पर बैठ के 7 भुना हुआ चना लें और उसको खाएं और खा के 7 अंजलि पानी पिएं, यानी उंगली से पानी पिएं 7 बार। उंगली से अगर नहीं पीते बनता तो 7 घूंट पानी पिएं और पानी पीने के बाद उस स्थान से उठ जाएं और फिर जो चाहे जितना पानी पीना हो, जो खाना हो आप खाएं। लेकिन द्वादशी के दिन भी लहसुन, प्याज, गोभी, सलजम और पालक
और कांसे का बर्तन में कोई भी उपयोग न करें। द्वादशी के दिन भी चावल का उपयोग नहीं करना है। और जो फेंका हुआ जो मैं बता रही हूँ चना का दाल है जो, वो घर का कोई भी व्यक्ति उठा के गाय को खिला दे। जैसे अंजलि का पानी का मैं पीने का विधि बताई हूँ, तो अगर पत्नी व्रत है तो पति पानी पिलाए, यानी कि पति अंजलि बना के पिए और पत्नी डाले। और अगर पत्नी व्रत है तो पति पानी डाले और पत्नी पिए। और अगर मतलब माता है या कोई भी घर का व्यक्ति, मतलब इस प्रकार के रिश्तों से बंधा हुआ, माता है तो पुत्र डाल सकता है, पानी माता पी ले, पुत्र है तो माता डाल सकती हैं, जैसे विवाह नहीं हुआ है पुत्र का, इस प्रकार से करना चाहिए। अगर मतलब विधि ऐसा है, ऐसा नहीं है तो आप जो है मुंह लगा के भी 7 घूंट उसी स्थान पर बैठ के पानी पिएंगे। ये पारण की विधि है। तो मैं आपको पारण की विधि भी बताई हूँ एकादशी के दिन। जैसा कि मैं आपको कथा नहीं बताई हूँ, ये तो सर्व विदित है कि भीमसेनी एकादशी का व्रत भीम जी के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको इस बारे में बताई हूँ। आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।